स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डेल्टा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कमरे में घुसते हुए बोलते हैं कि आमाडो, तुमने इतनी सडनली मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अभी हमारा सारा फोकस वेसल को वापस लाने पे होना चाहिए। तुम ये बेकार की मीटिंग क्यों ले रहे हो? तो जब वो रूम में घुसती है तो वो दिखती है यहाँ पे सिर्फ कोड अकेला बैठा होता है। तो कोड हंसते हुए बोलता है कि तुम ये बातें बोल रही हो, अगर मैं ये बातें बोलता तो फिर भी बात जचती, क्योंकि मैं वेसल को वापस ला भी सकता हूँ, लेकिन तुम क्या हेल्प कर रही हो हमारी? तो डेल्टा बोलती है तुम्हें अपने आप पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आ जाओ लड़ाई कर लेते हैं 1 on 1। तो वहाँ पे अमाडो आ जाता है और बोलता है तुम लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, और क्या हम लोग इतने ही हैं, बाकी के लोग कहाँ पे हैं? तो डेल्टा बोलती है हम लोग इतने ही अभी यहाँ पे, काशिन को जी जो है वो मिशन पे गया हुआ होगा और विक्टर तो अभी तक काम हो चुका होगा उसका। तब यहाँ तो बोलता है हाँ ये मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि विक्टर हमारा अच्छा सोर्स था फंड्स का, अब हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं आने वाले। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोर्टो वगैरह रूतान एडवांस टेक्नोलॉजी लैब में पहुंच जाते हैं। तो मीस्की बोलता मैंने सुना था हमारे विलेज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है। तो कतास्के बोलता आपको ये ऊपर ऊपर से छोटी लग रही है, ज़्यादातर जो ये फैसिलिटी है वो अंडरग्राउंड ही बनी हुई है, तो ये ऊपर से दिखाई नहीं देती। तो शारदा बोलती है वैसे मिस डॉक्टर कतास्के आप यहाँ के इंचार्ज थोड़ी हैं, क्योंकि आप तो हमारी विलेज वाली ब्रांच के इंचार्ज है ना। तो कतास्के बोलता नहीं नहीं मैं यहाँ का इंचार्ज नहीं हूँ, मेरी एक जूनियर है जो कि यहाँ की इंचार्ज है, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर कतास्के हंसते हुए बताता है कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैंने उसको यहाँ का डायरेक्टर बनाया। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे अचानक से न्यू आ जाता है और बोर्टो पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है आकिता नाम की, और वो न्यू को पकड़ लेती है और बोलते हैं अभी भी हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर पाए आउट ऑफ कंट्रोल जाने से बाहर के लिए। तभी वो कतास्के को देखते शर्मा जाती है और बोलते हैं कि डॉक्टर आप कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और वो अपने गालों के ब्लश को छिपाने लगती है। तो सारदा और बोरुटो चौंक जाते हैं और सब वो बोलते हैं हैंडसम डॉक्टर कतास्के किस एंगल से लग रहे हैं? तो कतास्के उनको इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि ये आज आकिता इनुजुका है, ये हमारी डायरेक्टर है, इसी के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरी जूनियर और यहाँ की डायरेक्टर है। तभी हम लोग वहाँ पे क्लास रैप आ जाती है और बोल्टो को देख के काफ़ी तक खुश हो जाती है। वो बोल्टो को बताती है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। अभी हम लोग अपने साइंटिफिक निंजा टूल की टेस्टिंग के बीच में थे, मैं अपनी आंखों को न्यूए की आंखों के साथ सिंक करना चाहती थी ताकि मैं उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोक सकूं, लेकिन बार बार हो नहीं पा रहा है। तभी शारदा बोलती है हाँ मुझे याद आया, तुमने साइंटिफिक निंजा टूल टीम ज्वाइन भी तो इसीलिए करी थी ताकि तुम न्यूए के साथ को एग्जिस्ट कर सको। तभी आकिता बोलते हैं लेकिन क्लास रैप जो है तुम्हारी सुमीर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तभी कतास्के खड़ा होता है और वो नारुतो वाला साइंटिफिक निंजा टूल यानी कि प्रोस्थेटिक आर्म उसको संभालते हुए बोलता है कि डॉक्टर आकिता इस पर रिसर्च करो। तो हम लोग आकिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। तो बोरुटो बोलता है कि ये मेरे डैड का यानी कि लॉर्ड 7 का हैंड है, तो ध्यान से रखना, ये तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है। फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए बोलता है वैसे हमारा मिशन कंप्लीट हो गया तो हम लोग जा रहे हैं क्लास रैप, ठीक है? तो क्लास रैप बोलते तुम अभी जा रहे हो बोरुटो, मुझे तो लगा था तुम्हारा मिशन अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर तो वो रुको ना। तो बोरुटो को बताया जाता है कि उनका मिशन अभी स्टार्ट हुआ है। तो बोरुटो बोलता मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं था कि हम लोगों को साइंटिफिक की टेस्टिंग में ही मदद करनी है। तो शारदा बोलती है हमें तो लॉर्ड सेवंथ ने बताया था, लेकिन तुम पहले ही होकर ऑफिस से भाग गए थे, तो इसमें तुम्हारी गलती है ना। तो मिस्की बोलता छोड़ो ना बोरुटो, क्लास रैप ने तुम्हें बोला तो कम से कम उसकी बात तो मान लो, और उसके मजे लेते हुए बोलता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है आकिता, वो बोलती है कि अब शारदा जो मैंने तुम्हें चीज़ दी है उसका यूज़ करना, वो जो चीज़ है उससे तुम 2 या 3 जनों को भी एक साथ ठिकाने लगा सकती हो। बोल्टो बोलते ऐसी क्या चीज़ दे दी तुम्हें, अगर हम लोगों को फाइट ही करनी है तो मैं ऑल आउट जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नरमी नहीं बरतने वाला। तो मिस्की बोलता अगर हम लोग नरमी बरतेंगे तो उस चीज़ का टेस्ट भी नहीं हो पाएगा। और हम लोग देते हैं बोल्टो मिस्की अटैक कर देते हैं शारदा के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो लोग शारदा के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। शारदा अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन उनसे फाइट नहीं कर पाती। तभी हम लोग देते हैं शारदा उस गैजेट का इस्तेमाल करती है जो कि एक हैंड ग्रेनेड जैसा लग रहा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी, आवाज़ और धुआं निकलता है। और हम लोग देते हैं इतनी रोशनी, इतनी आवाज़ और इतने धुएं से उनकी सारी सेंसेस डल हो जाती हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी अचानक से पीछे से शारदा आती है और उन दोनों के गले पे कुनाई नाइफ लगा के बोलते हैं सॉरी बॉयज तुम हार चुके हो। तभी हम लोग इतने डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि ये हमारा स्मोक फ्लैश बॉम्ब है और इसकी पावर यही है, तुम्हारी सारी सेंसेस को लूज कर देता है। तो बोरुटो बोलता है इसीलिए मुझे साइंटिफिक निंजा टूल पसंद नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना। तो मिस्की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आया, मेरी 5 सेंसेस जो थी वो कंप्लीटली शट डाउन हो गई थी, आपका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो शारदा बोलती है कि हम लोगों को लेकिन एक दूसरे को पहले बताना होगा इसको यूज़ करने से पहले, वरना हम लोग अपने दुश्मन से पहले ही बेहोश हो जाएंगे। तो डॉक्टर बोलते हैं चलो ये वाला टेस्ट तो अच्छा रहा, नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, ये वाला हमारा इक्विपमेंट तो सही था। और हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए बोरुटो और मिस्की को जूते और ग्लव्स दिए जाते हैं बढ़िया से, जो जिन पे कि ग्लू सा कुछ लगा हुआ होता है। तो बोरुटो बोलता है कि मुझे ये अनफेयर टूल्स से इस्तेमाल नहीं करने। तो मिस्की बोलता है टूल्स अनफेयर नहीं होते, तुम्हें कितनी बार समझा दिया कि टूल्स को यूज़ कैसे किया जाता है वो अनफेयर होता है, तुम इनको यूज़ करके तो देखो एक बार। और हम लोग होते हैं मिस्की उनको यूज़ करता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और वो आसानी से चढ़ पाता है। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग निंजा का मजाक उड़ा रहे हो क्या, हम लोग ऑलरेडी आसानी से चढ़ सकते हैं चक्रा का इस्तेमाल करके इन दीवारों के ऊपर। तो मिस्की नीचे आता है और बोलता है तुम्हें चक्रा खर्च करने की जरूरत क्या, अगर तुम बिना चक्रा खर्च किए चढ़ सकते हो तो, और मिशन के दौरान काफ़ी काम आ सकते हैं, हम लोग थकेंगे भी नहीं। तो हम लोग इतने बोरुटो खुद फाइनली चढ़ता है। तो शारदा बोलती है मुझे लगता है तुम भी इंजॉय करने लगे हो साइंटिफिक निंजा टूल को। तो बोरुटो बोलता है साइंटिफिक निंजा टूल भी कोई इंजॉय करने की चीज़ है। और हम लोग होते हैं अगला साइंटिफिक निंजा टूल जो होता है वो बोरुटो खुद टेस्ट करता है, तो उसके अंदर हवा में उड़ना होता है और बोरुटो फाइनली उनको इंजॉय करने लगता है, उसको मजा आने लगा होता है। तभी हम लोग होते हैं वो साइंटिफिक निंजा टूल में कुछ फॉल्ट होता है और वो चक्कर खा
के गिरने लग जाता है, वो एक अजीब सी पतंग सी होती है, वो क्रैश कर जाती है। तो हम लोग यहाँ पे बोरुटो अपने मुंह के बल नीचे गिरता है। तो मीस्की उसको बोलते हैं बोरुटो तुम ठीक तो ना। तो बोरुटो काफ़ी उदासी के साथ बोलता है इसीलिए मुझे साइंटिफिक निंजा टूल पसंद नहीं है। और हम लोग कहते हैं बोरुटो के गाल पे चोट लग जाती है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं शायद मुझे इसको स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्लास रैप बोरुटो के पास आती है, बोरुटो को बोलती है बोरुटो तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। तो वो देखते हैं बोरुटो के गाल पे चोट लगी होती है, तो वो एक स्प्रे से बोरुटो के गाल पे अजीब से झाग से छोड़ देती है। तो बोरुटो बोलते हैं सब कुछ क्या है। तो वो बोलते हैं डॉक्टर कतास्की का ये नया इन्वेंशन है, इससे चोट हाथों हाथ भर जाती है। और हम लोग कहते हैं बोरुटो की चोट हाथों हाथ भर जाती है। तो ये क्लास रैप उससे पूछते तुम ट्रेनिंग करते हो क्या बोरुटो। तो बोरुटो बोलता है हाँ मैं ट्रेनिंग रोज कर रहा हूँ, ताकि मैं साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल ना करूँ दोबारा, जैसे चुनन एग्जाम में किया था। तो क्लास रैप बोलते हैं लोग अनफेमिलियर पावर से फियर करते हैं और उनको रिजेक्ट करते हैं, जैसे तुम साइंटिफिक निंजा टूल को करते हो, लोग मुझे और न्यूए को करते हैं। लेकिन फिर भी तुमने जैसे मुझे और न्यूए को अपनाया और मिस आकिता ने जैसे साइंटिफिक निंजा टूल को अपनाया, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग पावर्स को अपनाते भी हैं। मैं ऐसी साइंटिफिक निंजा टूल बनाना चाहती हूँ जिससे कि मैं न्यूए को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोक सकूँ, जैसे कि तुमने मुझे और न्यूए को अपनाया वैसे ही लोग भी न्यूए को अपना सकें। इसलिए मैं डॉक्टर कतास्की के हेडक्वार्टर में जाने वाली हूँ। तो बोरुटो बोलता है मतलब तुम वापस विलेज में आने वाली हो, डॉक्टर कतास्की का हेडक्वार्टर तो वही है। तो क्लास रैप बोलती है हाँ मैं वहीं आने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर कतास्की ने मुझे खुद ऑफर किया कि मैं उनकी असिस्टेंट बन सकती हूँ, तो मैं वहीं आने वाली हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि एक डॉग आता है बोरुटो के पास और बोरुटो सोने लगता है। तो बोरुटो उसके साथ खेलने लगता है। तभी बोरुटो की नजर जाती है कि उसका पैर जो होता है वो प्रोस्थेटिक होता है। तो बोरुटो बोलते हैं सब कुछ क्या है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये ओनिजुका क्लैन का निंजा हाउंड है, इसका नाम चामारू है। इसका जो पैर था वो एक मिशन के दौरान कट गया था, इसने अपना पैर लॉस्ट कर दिया था। जब एक फाइटिंग डॉग का या निंजा हाउंड का पैर टूट जाता है तो उसका करियर एंड हो जाता है। तभी ये काफ़ी ज़्यादा उदास था। तो एक दिन मुझे और डॉक्टर कतास्की को मिला और उन्होंने हेल्प करी इसका प्रोस्थेटिक आर्म बनाने के लिए। तुम शायद साइंटिफिक निंजा टूल को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों की ये जान बचाता है और कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तुम और डॉक्टर कतास्की सेम विजन देखते हो, तुम लोग विलेज को सपोर्ट करना चाहते हो, बस अलग अलग तरीके से। तभी हम लोग थे वहाँ पे डॉक्टर कतास्की आता है एक नया साइंटिफिक निंजा टूल लेके, और बोरुटो को बताते हैं कि ये जो ब्लेड है वो तुम्हारे चक्रा को एक ब्लेड में कन्वर्ट करती है। हम लोग देखते हैं कि एकदम स्टार वॉर्स जैसा लग रहा होता है, और धीरे धीरे बोरुटो का सारा चक्रा खत्म हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो बोरुटो बोलता है इतनी जल्दी चक्रा कैसे खत्म हो गया। तो कतास्की बोलता है कि अभी ये जो बहुत ज़्यादा चक्रा लेता है और बहुत कम में एनर्जी में ट्रांसफर करता है उसको। तो बोरुटो बोलता है कम से कम ये मुझे पहले बता देते, मेरा चक्रा ड्रेन नहीं होता। वैसे डॉक्टर आपने काफ़ी ज़्यादा कूल साइंटिफिक निंजा टूल बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड का जो आर्म है जिसको जो कि इस पूरे विलेज को सब लोगों को प्रोटेक्ट करता है, आप उसको भी इस चीज़ की तरह एकदम कूल बना दीजिए। तो हम लोग देते हैं फाइनली कतास्की काफ़ी तो खुश हो जाता है कि यंग लॉर्ड उससे नाराज़ नहीं, और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तभी हम लोग देते हैं कतास्की का एक असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बोरुटो आपके लिए लॉर्ड सेवन का कॉल आया। तो बोरुटो बात करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डेल्टा बोलते हैं कि मेरी बॉडी को इतना अनोइंग तुमने बनाया है क्यों, जो बार बार इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो अमरदा बोलता है कि कंप्लेन मत करो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, तुम्हारी बॉडी खराब ना हो इसलिए बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो कोड बोलता है वो सब छोड़ो, वैसे ये बताओ कि काशिन कोजी को विक्टर को एलिमिनेट करने का मौका क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो डेल्टा बोलते तुम तो है ना जीगन के सामने पॉइंट स्कोर करने का कोई तरीका छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम तो जीगन की चाटने में लगे रहते हो हमेशा। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक इंदर की जगह 2 भी इंदर मारे जाते तो। तभी वहाँ पे अमरदो बोलता है कि तुम लोग चुप हो जाओ। तो डेल्टा बोलते हैं कि वैसे रिट्रीवल कैसा चल रहा है वेसल का, क्या काशिन को जी वेसल को वापस ला पाएगा। तो अमरदो बोलता है जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा बोलते हैं चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है, वेसल फेज 3 में जा चुका था। तो कोड बोलता है फेज 3 में। तो डेल्टा हंसते हुए बोलते हैं अच्छा तुम्हें जीगन ने अभी तक बताया नहीं क्या, तुम तो जीगन पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हो, मुझे लगा था जीगन ने तुम्हें बता दिया होगा। तो कोड बोलता है जीगन जरूर बिजी होगा इसलिए उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो वरना मुझे बता देता। वैसे तुम्हें विक्टर के फाइनल वर्ड्स तो याद है ना, उसने लास्ट टाइम मरते हुए बोला था कि उसको किसी ने फंसाने की कोशिश करी है। तो डेल्टा बोलते वो बूढ़ा आदमी ऐसी एक्सक्यूज़ बना रहा था सिर्फ मरने टाइम की, उसको कोई जिंदा छोड़ दे। तो अमादा बोलता है क्या बोल रहे हो तुम कोड, क्या तुम मुझे समझा सकते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो कोड बोलता है कि वेसल जो वो ऑलरेडी अगर फेज 3 में जा चुका है, तो विक्टर जैसे बोल रहा था वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसको खुद के लिए रखना चाहता हो, खुद के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बोरो कर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है और वो वहाँ पे आया भी नहीं है। तो डेल्टा बोलती है हाँ जहाँ तक मुझे याद है बोरो यहाँ पे आया भी नहीं है कि कहीं उसको किसी ने मार तो नहीं दिया। तो वहाँ पे अचानक से बोरो आ जाता है गेंजिसु ट्रांसमिशन से और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे मार सकता है क्या। तो अमर तो बोलता है मैंने तुम्हें कब बुलाया था और तुम इतनी देर बाद आए हो, मैंने तुम्हें कभी बुलाया था कि तुम हाथों हाथ यहाँ पे आने चाहिए। तो बोरो बोलता अगर तुम्हें मुझसे काम है तो तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं बार बार तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ। और उस काशिन कोजी को बुलाओ और मेरे पैरों में गिरा दो, अगर उससे काम नहीं हो रहा मैं खुद वैसल को ले आऊँगा। तो अमर तो बोलता है हम लोगों को कुछ नहीं करना, जब तक कोजी वापस खुद नहीं आता, हमारे ऑर्डर्स ही हैं, हम लोगों को तब तक शांत रहना है, और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मैं तुम्हारी मेंटेनेंस चेक कर लेता हूँ, आ जाओ तुम सब तुम्हारी भी। तो बोरो बोलता नहीं नहीं बाद में कभी करना, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे किसी और ने बुला लिया, मैं बिजी हूँ आदमियों की तरह, तुम्हें पता ना मैं चूजन बाय गॉड हूँ, उस विक्टर की तरह नहीं हूँ जो कि गॉड द्वारा 4 सेकंड कर दिया गया, इसलिए वो मर गया, इसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। और वो ये हंसते हुए गेंजुसु ट्रांसमिशन बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तो अमद उसको गुस्से से देखने लगता है। तो डेल्टा बोलती है कि इसको कैसे पता चला, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें कि इसको विक्टर की डेट का कैसे पता चला, जबकि हमने तो किसी को बताया नहीं। तो कोड बोलता है इससे सिर्फ ये पता चलता है कि इसके स्पाइस हर जगह हैं, इसको हर पल पल की खबर मिलती रहती है।
तभी नारुतो बोरुतो से बताता है कि मैं कोनोमारू के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। कोनोमारू एक हमारे नेशन के बॉर्डर के करीब मिशन पे गया हुआ था। तो बोरुतो बोलता है हाँ हाँ वही तो मिशन जहाँ पे वो क्रैश एयरशिप को इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे। तो नारुतो बोलता है हाँ वही मिशन, लेकिन हम लोग अब कोनोमारू को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका ट्रांसमिशन शायद ख़राब हो गया है और मुजिनो उसके साथ था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो लोग सेफ भी हैं या फिर नहीं। और तुम ही अभी करंटली उस एरिया के सबसे ज़्यादा करीब हो, तो तुम लोग क्या वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो उनकी सेफ्टी को। तो बोरुतो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग करेंगे, हम लोग टीम 7 के हिस्सा हैं, हम उन दोनों को अपना कैप्टन मानते हैं। और बोरुतो वहाँ से जाने लगता है। तभी नारुतो बोलता है कि तुम लोग ध्यान रखना, कुछ भी अगर थ्रेट वहाँ पे आए तो रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना। तो शिकामारू नारुतो को बोलता है तुम फालतू में ही चिंता कर रहे हो, तुमने उनको एक बार ऑर्डर दे दिया ना, तुम उन पर भरोसा करो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो नारुतो बोलता है मुझे उनकी स्किल्स पे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे उस कारा पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो कारा इस सब के पीछे रिलेटेड हो सकती है, और अगर वो इस सब में रिलेटेड है तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी साय बोलता है कि हाँ अगर ट्रांसमीटर माल फंक्शन करता है तो वो लोगों को कोई और रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था हमसे कॉन्टैक्ट करने का, लेकिन अगर 2 हाईली ट्रेंड जोनिन हम लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी जान को खतरा हो सकता है या फिर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तभी शिकामारू बोलता है कि मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि एक एयरशिप पता नहीं कहाँ से, उसका पर्पस भी हम लोगों को पता नहीं, हमारे विलेज में क्रैश हो जाती है, और अगर वो क्रैश ना होती तो हम लोगों को कोई पता ही नहीं चलता कि वो एयरशिप हमारे विलेज के ऊपर से जा भी रही है। तो नारुतो बोलता है मैंने सारे नेशन से पता कर लिया, वो लोग भी इस एयरशिप को पहचानने से मना कर रहे हैं। तो शिकामारू बोलता है कि हमारे विलेज में तो कैपेसिटी नहीं है इस इतने बड़े एयरशिप की, और हम तो मुझे लगता है हम लोग ऐसे ग्रुप से डील कर रहे हैं जो कि हमारे नाक के नीचे से एयरशिप उड़ा के ले जाने का दम रखता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी यामातो जीगन से बोलता है कि मैंने इनकी मेंटेनेंस के दौरान इन सबको चेक किया और मुझे कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली इनके बॉडी के अंदर, तो मुझे लगता है इनमें से कोई ट्रेटर नहीं था, लेकिन अभी तक मैं कोजिको और बोरो को चेक नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उनको भी चेक कर लूँगा और मैं ट्रेटर को जल्दी ढूंढ लूँगा, तो चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उनकी ये सारी बातें कोड सुन रहा होता है पीछे से छुप के। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, होता है बाय बाय।